मित्रों, जब आप कोई एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या फिर साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब आपने पाया होगा कि कई बार समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र आता है। कई बार यह माना गया है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक वैसा ही एक ब्रह्मांड मौजूद है जहां आपकी और हमारी मौजूदगी विद्यमान हो सकती है, जैसे कि यहाँ है। ज्यादातर वैज्ञानिक समानांतर ब्रह्मांड के बात को नकारते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक जो इस सिद्धांत को मानते हैं एवं इस पर शोध कर रहे हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ पर कई ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह मिलते हैं। कई खगोल वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं, या फिर जीवन होने की कितनी संभावना हो सकती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड है जहाँ अनगिनतों तारों, सौर मंडल, ग्रह आदि मौजूद है। उसी के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि जैसे पृथ्वी पर हालात है और घटनाएं घटित होती रहती है, उसी प्रकार समानांतर ब्रह्मांड में किसी अन्य ग्रह पर इसी प्रकार की घटना होती रहती है। समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत इस प्रकार माना गया है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। हम सब यह बात जानते हैं कि 13.7 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कर दबाव के कारण यह बिंदु बढ़ता गया एवं 3 आयामी भाग में फैलता गया, जिस रूप में आज ब्रह्मांड विद्यमान है। फिर तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों आदि का निर्माण हुआ था। इसी के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं? हमारे पास आज की जो तकनीक है उसके आधार पर यह सब खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। कई खगोल वैज्ञानिक आज भी इस शोध में लगे हुए हैं कि किस प्रकार परजीवी ग्रह के प्राणियों से संपर्क साधा जाए। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रकाश की तीव्र गति होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीजें देख पाते हैं, अतः ज्यादातर चीजें हमारी दृष्टि से परे है। समानांतर ब्रह्मांड का इतिहास क्या हो सकता है? स्टोरी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। जब 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग घटना हुई थी, ठीक उसी समय से प्रकाश का प्रवाहन शुरू हुआ। अतः 13.7 अरब प्रकाश वर्ष के बाद क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष के जिस भाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको हुबल वॉल्यूम कहा गया है और इस भाग पर शोध चालू है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ टूटकर नए ब्रह्मांड बने गए हैं, या फिर कभी दो ब्रह्मांड के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया है। इसी आधार पर हो सकता है कि कहीं दूसरे ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान घटना घटित हो रही हो। दिवंगत भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने समानांतर ब्रह्मांड के बात को स्वीकारा था। मृत्यु से पहले जो उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था वह इसी विषय पर था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम इस अंतरिक्ष में इस अनोखे ब्रह्मांड के अंतर्गत अकेले नहीं है। आगे चलकर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारे समान कई ब्रह्मांड विराजमान हैं। मित्रों, ऐसी रहस्यमय घटनाएं बहुत सी है जो कि साइंटिस्ट आज भी उन पर बिलीव करते हैं, और कई सारे धार्मिक ग्रंथों के पुराणों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन सत्य क्या है ये किसको नहीं पता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।